the majestic audience and distinguished guests on this beautiful evening of Sasiyad Day celebration. ससैयद रामा की योम पैदाइश पर ये कुछ खूबसूरत शेर नज़र करना चाहूँगी। जला के अपने आशियाने को बख्श गए रोशनी ज़माने को। शाम दर शाम जलाएंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमायां होगा। Retired as HOD of the Department of Pathology in June 2020. Presently holding the position of Dean Faculty of Allied Health Sciences in ERA University. Now I request Dr. Riaz Mehdi Saab to come on the stage to take the program forward. Kindly welcome Riaz Mehdi Saab. अस्सलामु अलैकुम। जो चमन है सबसे हसी चमन, मैं उसी चमन का नसीब हूँ। मुझे फ़ख्र क्यों न हो बुलबुलों, मुझे फ़ख्र है मैं अली हूँ। पहले मैं आप सब हजरात को, ख़ास तौर से अलीग हजरात और वो हजरात जो अलीग टेक्निकली तो नहीं हैं लेकिन उन पर अलीगरियन की कैफियत रहती है, जिन्हें हम अलीगरियन समझते हैं, या वो भी हजरात जो अलीगढ़ मूवमेंट से वाबस्ता हैं, वो सब अलीगढ़ की बिरादरी में आते हैं, एसोसिएट अलीग समझ लीजिए उनको। उन सब को सर सैयद डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब यहाँ से हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी रवायात के मुताबिक, मेरे ख्याल में कुछ उधर लोग चाय ज़रा ज़्यादा जल्दी सर्व हो गई मेरे ख्याल में। मैं जो हमारी रवायात है, सीनियर मोस्ट अलीग को पहले हम दावत देते हैं, जो सदर जलसा की हैसियत से यहाँ आए, वो तशरीफ़ लाएंगे। अब आप हजरात खुद तय कर लीजिए आपस में, बड़े सीनियर हजरात यहाँ मौजूद हैं, कि उनमें सीनियर मोस्ट अलीग कौन है। इसका इंतखाब हर साल इसी तरीके से होता है। एक साहब फरमाते हैं मैंने 1940 में ज्वाइन किया था, दूसरे खड़े हुए मैंने तो उससे पहले 39 में ज्वाइन किया था, तो वो बुला लिए जाते हैं। अब आप हजरात फरमाइए कि आप में सीनियर मोस्ट कौन है, खुद पेश करें अपने को। अब तक जो मेरे पास नाम आया है वो डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब का आया है, जिन्होंने 52 में MU ज्वाइन किया था। इससे पहले का कोई हो तो अपनी खिदमत पेश कर सकता है। आइए, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड with a big round of applause for Dr. इक़्तिदार हुसैन फारूकी। आइए तशरीफ लाइए। अब आप सदर जलसा हैं। फिर जनाब वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर गुफरान साहब, और इसके बाद अमूबा के सदर डॉक्टर शकील क़िज़वाई साहब। आप हजरात डायस पे पहुंच चुके हैं। अब अपने मेहमानान का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर, बल्कि आप उन्हें सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर कह सकते हैं बिकॉज ही इज़ टू यंग, डॉक्टर अनूप अग्रवाल, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ लाइए। मैं ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। इन सब हजरात का एक मुख्तसर तारुफ मैं अभी करा दूंगा और इनका तफसीली तारुफ तो जब इनको डायस पर पोडियम पर बुलाऊंगा उस वक्त किया जाएगा। डॉक्टर अनूप अग्रवाल ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और यहाँ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, इनका बाकायदा तारुफ किया जाएगा। फिर दूसरी गेस्ट ऑफ ऑनर, हर अलीगढ़ वाला जो अलीगढ़ में पढ़ा उनको जानता है, प्रोफेसर शीरीन मूसवी, प्लीज़ तशरीफ लाइए। जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे और ख़ास तौर से हिस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने शीरीन आपा को यकीनन, हम अलीगढ़ के रवायात के मुताबिक शीरीन आप, हम लोग मैडम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, हम शीरीन आपा ही पुकारेंगे आपको। और अब सबसे आखिर में आज के चीफ गेस्ट
जनाब इज़्ज़त माब जस्टिस सुहेल एजाज फारूकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज तशरीफ लाएँ। आप हज़रात जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। आ गए यहाँ पर। अब हमारे सभी गेस्ट डायस पे तशरीफ़ ला चुके हैं, तो सदर जलसा की अगर इजाज़त हो तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, अगर इजाज़त हो आपकी। तो अपनी रवायात के मुताबिक सर सैयद डे और अलीगढ़ का हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अनवर हबीब अलवी साहब से, जो एक सीनियर अलीग हैं और बहुत ही डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पे। कहाँ है अलवी साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। खुदाए रहमान ने कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और इंसान को बोलना सिखलाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह के अंदर अपनी कुदरत को बयान फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रहमान ने कुरान करीम की तालीम दी।
और इंसान को पैदा किया और इंसान को बोलना सिखलाया है। सूरज और चाँद ये सब एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, बूटियाँ और दरख्त सब क्या है, मोती व फरमाबरदार हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम किया। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, इस मीज़ान में हद से आगे न बढ़ो। व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और वज़न को इंसाफ के साथ कायम करो और मीज़ान को घटाओ नहीं। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को खलक़त के लिए बिछा दिया है। फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं गिलाफदार। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और अनाज है और भूस वाले हैं, और वर्रैहान, और खुशबूदार फूल हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चूँकि मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया है, मैं आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें कुरान पढ़ने का चंद मिनट मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस प्रोग्राम को जिस मकसद के लिए कायम किया गया है, अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर साहब। अब अलीगढ़ वालों में मेहमान नवाजी वैसे भी पाई जाती है, और अगर लखनऊ में हो और मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कसर रह जाए तो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अपने जितने हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं डायस के ऊपर, अब हम उनका इस्तकबाल गुलदस्तों से, जिसे आम फहम ज़बान में बुके कहते हैं, उससे करेंगे। चीफ गेस्ट नई नियामत साहब हाजिर हैं। First, I will extend my heartiest congratulations, my best wishes on 204th birthday of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed, one of the greatest sons of Indian soil. He was a great educationist, a great nationalist, a great reformist, and who lit the lamp. He was the first person to lit the lamp of modern education in India. People were opposed to modern education and science and technology, but he took it as a challenge. So all over world and all over India, in Lucknow also, a league celebrated a day with great fanfare as a festival. But unfortunately, for last 2 years, due to COVID pandemic, we have not been able to celebrate. And even today, we are celebrating it in a very restricted manner with all COVID protocols. Anyway, and this COVID has taken millions of lives all over the world. You know, this killer virus has affected all sections of the society. It paralyzed the whole world. So we were also helpless. And let me say that despite limited infrastructure, health infrastructure in India, we have been in a better position than some other countries in fighting COVID pandemic. I can say this with full confidence because I have been, being the principal of a medical college, I have been part of COVID-19 task force team
of Uttar Pradesh. So anyway, this killer virus has uprooted millions of lives, and we have passed through difficult times, so many tragedies. Anyway, thank God it is fading away. We have got this opportunity to celebrate this function. Justice Suhail Ejaz Siddiqui Sahab is a renowned person. The work speaks itself. After retirement as Justice of High Court Delhi, he served as chairman of National Commission for Minority Institutions, and he did justice with thousands and thousands of minority institutions all over India. So let us clap for his great services. And today, we will be releasing a book. It's a compilation of his articles. Once you read and go through the book, you will see that it will reveal the facts, and he has taken a courage to describe things very beautifully. He has not shied away in mentioning things. So that's about Justice Siddiqui Sahab. Professor Shri Musmi, Madam, you are also welcome. She is a noted historian and a great scholar, retired professor from Aligarh Muslim University. Once she will speak, you will listen to her. So we welcome you, Madam. Dr. Anup Agarwal, my younger brother, just like younger brother, he did MS Orthopedics from Aligarh, and he was junior to me. And after establishing in Lucknow in a very young stage, he has secured so many positions. Recently, he won the election of Lucknow Nursing Home Association. Rather, it is now UP Nursing Home Association as president. So recently elected. He also is holding the position of Secretary of Uttar Pradesh UP Chapter Orthopedic Association, and also Secretary of Asia Pacific Orthopedic Association. So at such a young stage, so I thought, and our whole of my team thought, this will be time to honor him. And Anup, so we welcome you here. Professor A.A. Fatimi is among us. He is from Allahabad. He has retired as head of the Department of Urdu. And in present time, once he stands in the ranks of Shamsur Rahman Farooqi Sahab, once it is that Urdu critics is a great scholar. So we on our special request, and he has also written Muqaddama, that means 4 words, or the book being released by Justice Siddiqui Sahab. And he spoke to me that in my blood, he stayed for 4 years in Aligarh and completed his PhD work there. So he said that I would love to be in your function, and the book will be released by his hand. Sir, I want you to stand up please for a few seconds and just give him a big hand of applause. We are very proud of you. Thank you very much for being with us. So many of our guests today, they deserve to be on the dais, but of course with the limitation of the space. Dr. Ammar Rizvi is sitting amongst us here. I say that he is a politician turned educationist. Dr. Ammar Rizvi, he has held many political positions. He has been cabinet minister of various important portfolios and working chief minister of Uttar Pradesh in his times. And then he has established Maulana Azad Institute of Technologies and Humanities in Mahmudabad. He is striving this college to be converted into a university, and soon we will be getting this position.
And since I am telling you with full confidence because I am part of executive members of that committee, so sir, I want you also stand for a few seconds and give him a big hand of applause. He is carrying ahead the legacy of Sir Syed Ahmad Khan. So he is amongst us more of an educationist than a politician. Aftab Bhai, retired IPS officer. Rizwan Bhai is sitting as a former president also of this great association. Anis Bhai, retired IAS, happens to be the president of our association. Maulana Khalid Rashid Firangi Mahli and Abu Irfan Firangi Mahli sahab, these Islamic scholars, we welcome you and we are thankful for your presence here. So few people from all walks of life and everybody of you are welcome in this function today. And I will not take much time because we have so many of good speakers. I will finish with few words, one message that's the voice of my heart, that now I am addressing my colleagues, that my request is a day of self-introspection also for us colleagues. And let us think, have we really have we done justice with Aligarh movement, Sir Syed's legacy? How far we have been successful? Where have we failed? I do realize that still we are not doing justice of being a league, and we should think about it. एक शेर पे बात ख़त्म करूँगा, तो जो शेर में सुनाने वाला था तो शहला ने कहा ये तो मैंने सुना दिया, आप कोई दूसरा सुनाइएगा। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो। ये सर सैयद के लिए है कि तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियाँ बाकी। Thank you, Dr. Shakil Siddiqui. That's why you definitely reminded me of those horrible days, especially the months of April and May. They were so stressful that in my last 40 years of my medical career, we have never gone through that stressful period. April and May, we have seen so many deaths, beds were not available, no oxygen, the phone was ringing every time, every second. तो इसी से मुझे याद आया कि याद क्या है, बल्कि हमारे प्रोग्राम में शामिल था वो कि इस, वैसे तो हर साल ज़ाहिर मौत बरक है, कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन इस कोरोना में हमारे बहुत से अजीज़, बहुत से दोस्त और बहुत बड़ी तादाद अलीग्स की लखनऊ में भी और अलीगढ़ में जो फौत हो गए हैं, जिसमें हमारे उस्ताद भी थे, तुल्लाब भी हैं, बहुत हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये है आपसे कि हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। साइलेंस फॉर 1 मिनट प्लीज़ for those who have departed. Please stand up and keep a silence of 1 minute, please. शुक्रिया। अब हमारा जो एक रवायत है हमारी, और ये हर जगह जहाँ जहाँ भी अमूबा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, अतः ये भी मैं आपको बता दूँ, शायद गिनीज बुक वालों उसको हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, नहीं, शायद ये वाहिद एलुमनाई एसोसिएशन है और वाहिद फाउंडर्स डे है जो दुनिया के तकरीबन हर बड़े शहर में मनाया जाता है। इतनी बड़ी एलुमनाई एसोसिएशन, इतना बड़ा फाउंडर्स डे शायद ही कहीं होता हो। जो लोग बाहर रहते हैं वो जानते हैं, रियाद में तो मैंने खुद देखा है, गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में हर जगह होता है।
और हर जगह इस मौके पर एक मैगज़ीन, एक मजल्ला शाये होता है जिसमें बहुत से मज़ामीन होते हैं डिफरेंट ज़बानों में, उर्दू में और इंग्लिश में ख़ास तौर से, और पिछले प्रोग्रामों की कुछ तस्वीर होती हैं। तो उसी रवायत को कायम रखते हुए जो हमारा जो मजल्ला यहाँ से शाये हो रहा है, वो शाये तो हो रहा है तकरीबन 1979 से, लेकिन 1991 में 91 में उसको एक नाम दिया गया ख़ास तौर से बज़्म वफ़ा। कितना मुनासिब नाम है। अब अलीगढ़ वालों से कौन वफ़ा बेहतर वफ़ा के बारे में जानता है, जो अपनी मादर दरगाह से हमेशा उससे आज तक उन्होंने बेवफाई नहीं की। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेम्बरान से कि वो यहाँ के ऊपर बज़्म वफ़ा की मैगज़ीन को ले आएँ, और सुहेल फारूकी साहब जो हमेशा से पेश रहे हैं और रूह रमा हैं इसके बज़्म वफ़ा के, वो ख़ुद की तबीयत नासाज है, वो यहाँ नहीं आ सके हैं। तो उनकी बेटी सुमैया फारूकी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वे डायस पे आएँ। जिस वक्त रस्म इजरा होगी रस्म इजरा की फ़राइज़ अंजाम दिए। अब अमूबा लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद शुएब साहब जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़माने से अमूबा से उनका ताल्लुक़ रहा है, और इस बार तो उन्होंने यकीनन इस दौर में जब परमिशन लाना बड़ा मुश्किल था पैंडेमिक में, उन्होंने कोशिश किया, और देखिए हॉल माशाल्लाह भरा हुआ है यहाँ के ऊपर। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले कि मैं उनको पोडियम पर बुलाऊँ, मैं उनका मुख्तसर से तारुफ़ करा दूँ। वैसे तो वो तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इन्होंने AMU ज्वाइन किया 1978 से 88 तक वहाँ रहे। ये एक सिविल इंजीनियर हैं अपने पेशे से, एंड ही इज़ होल्डिंग पोजीशन ऑफ ए मैनेजर इन UP गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। He has been appointed CEO by the government of UP Sunni Central Waqf Board, and he also runs a YouTube channel with the name of बातें अलीगढ़ की। बातें अलीगढ़ की YouTube चैनल भी चलाते हैं आप। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पोडियम पर तशरीफ लाएं और अपनी रिपोर्ट पेश करें। शुक्रिया रियाज भाई। अक़ीदतों का खराज उसको है जिसने, अक़ीदतों का खराज उसको पेश है जिसने शऊर व फ़िक्र को बेदारियाँ अता की हैं। गुमान व वहम की हद से निकाल कर हमको यकीन व फ़हम की चिंगारियाँ अता की हैं। बस एक नाम नहीं है, ये नाम सर सैयद, ये एक अहद है, अहद का दिमाग भी है, जिहालतों के अंधेरों को काटने वाला अजीब तर्ज का नश्तर नुमा चिराग भी है। A very happy Sir Sayyid Day to all Ali brothers and sisters. It gives me immense pleasure to present the first annual report of Amuba Lucknow. The new executive body came into existence in January 2021. I hereby take this opportunity to thank the ex-president, Mr. Tariq Siddiqui, and ex-secretary of Amuba, Mr. Javed Siddiqui, for their successful tenure and the contributions made by them. In order to elect a new executive body for 2021 to 23, Mr. Abu Umama, a senior Ali, was appointed as the election officer. Dr. Kashfut Dujja and Muhammad Asif Khan were appointed as the assistant election officers.
As per the bylaws of the association, election was to be held for the post of 1 honorary secretary, 2 joint secretaries, and 10 members of the executive committee. The team was elected unopposed. The new executive elected its president, vice president, and treasurer on 7th January 2021 through consensus. The present vibrant executive body is a blend of both young and experienced colleagues working under the able guidance of mentors like Dr. Suhail Ahmad Farooqi and Engineer Arun Kumar Mathur. We are dedicated to work for the cause of not only colleagues but for the other sections of the society as well. Last year, as the world got shaken by COVID-19, Amoeba was forced to cancel the SS Day celebrations. Unfortunately, we could not celebrate AMU centenary year the way we had planned. However, once the situation got better in March 2021, we celebrated the AMU centenary at Hotel Arif Castle on a much smaller scale. Professor Zillur Rahman, treasurer of AMU, graced the dais as the chief guest. Dr. Mansoor Hassan Khan, Dr. Dusrat Hussain, and Mr. Najmul Hassan Rizvi were the guests of honor. The program was well conducted by our team member, Hina Jafri. Amoeba has initiated a new tradition to felicitate senior colleagues by presenting them the Stalwarts Awards. In this connection, following colleagues were felicitated in that function. Engineer Ahmad Saeed, 1953 to 57. Engineer late M. Yahya Qureshi, 1949 to 53. Engineer Majid Ali Siddiqui, 1952 to 56. And Mr. Sayyid Shehzad Wasi, 1951 to 59. Amoeba will, inshallah, carry forward the trend to honor our seniors. Due to the increasingly worsening COVID-19 situation in the past 1.5 years, we failed to organize physical events. However, we did organize few virtual events. On 28 August, we held an interactive session on Zoom in which Padam Shri Mr. Zafar Iqbal, the hockey Olympian, was the guest along with 7 other Olympians. National selectors as well as many international and national hockey players. The program was widely appreciated. It was hosted by Hina Jafri. Amoeba has also organized webinars on Zainul Abidin, one of the close associates of Sir Sayyid. Also, we had a webinar about the renowned scholar and an alumni of AMU, Maulana Kalbe Sadiq Marhum. In addition to these, we also were a part of a few webinars arranged by Lucknow Management Association. I take this opportunity to thank numerous colleagues who make a difference in the lives of needy through their zakat funds. Your zakat goes a long way in empowering us to undertake various welfare projects as well as to make education accessible to the needy kids. Amoeba also runs a Silai Center at Talimgah Nisma Inter College. Many girls have been learning the craft of cutting and stitching in Talimgah, thereby securing their future. My address will be highly incomplete if I do not mention the contributions of my teammates. I have 2 joint secretaries in my team who work very hard to ensure the smooth working of Amoeba. Atif Hanif has compiled a book, Discovery of AMU, in which many articles have been written by colleagues about different aspects of AMU. Shehla has done immense work during harsh COVID times to provide relief to the stressed families in almost every locality of Lucknow. Last but not least, the man who is the backbone of Amoeba and can be seen working on every front is our treasurer Anwar Habib Alvi. Without him, Amoeba actually stands lost. Thank you, my team members, and thank you, audience, for your patient hearing. Jazakallah khair. शुक्रिया शुएब साहब। अलीगढ़ की महफिल में कुछ संजीदगी अच्छी निकल। जी हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि पूरा माहौल पूरा सर से निकल जाए। तो अलीगढ़ में जहाँ मशहूर है अलीगढ़ बर्जस्तगी के लिए,
तो ज़ाहिर उर्दू के ऊपर भी काफ़ी हाथ आजमा गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत से हज़रात मौजूद हैं जिनको उर्दू अदब से खासी दिलचस्पी है। मेरे निज़ाम भाई हैं, मेरे अम्मार भाई हैं, अनीस भाई और लोग हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि उस्ताद शोरा को कुछ ऐसा लफ्ज़ दिया जाए जिसमें मिसरा बांधना हो तो क्या करेंगे? लफ्ज़ कौन सा है? रायता। और रायते में मिसरा किसे बांधना है? अल्लामा इकबाल को, फ़िराद गोरखपुरी को और जोश मलियाबादी को। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो? ये अलीगढ़ वालों की पैदावार थी। मैं आपके साथ फिर आप सोचिए ज़रा। और रायता अलीगढ़ वाले तो भूल ही नहीं सकते। सर सैयद डे में इन्होंने बहुत गिलासों में डिलाया रायता, ये तो सबके जहनों में महफूज है। तो अगर अल्लामा इकबाल को रायते के ऊपर मिसरा कहना हो तो क्या कहेंगे? है शाहीन रायता खाने लगा, पीने लगा या खाने लगा? और भला अल्लामा इकबाल का कलाम और शाहीन का जिक्र ना हो? जोश मलियाबादी, रायता खाकर इशाहे कशकुलाहा आ गया। जिन्होंने पढ़ा है जोश को समझ जाएंगे उनका अंदाज ये। फ़िराद गोरखपुरी को तो मैंने खुद सुना है, वो मुशायरा जो अलीगढ़ में हुआ करता था उसकी कॉन्वोकेशन के बाद, तो क्रिकेट के पवेलियन में हो रहा था और फ़िराद साहब पढ़ने के लिए आए। अपने मखसूस अंदाज में पढ़ा उन्होंने, चिपकी हुई झाड़ियों से वो कौन दे लब के। वो इस तरह क्यों पढ़ रहे थे वो आप समझ गए होंगे, इस तरह उनका अंदाज को था पढ़ने का। तो उनको ये दिया गया मिसरा, उनसे कहा गया आप इसको पढ़िए। जो कहने वो है, टपक रहा है रायता टपक रहा है धुंधुलकों से रायता कम कम, टपक रहा है धुंधुलकों से रायता कम कम। बहरहाल अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो स्टालवार्ड्स को हम मेमेंटो पेश करते हैं। और स्टालवार्ड्स की भी फहरिस्त उनके नाम को जब मैं पेश करूंगा तो आप ज़रा उसमें मुलाहिजा फरमाइएगा। उसमें कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने 1945 में अलीगढ़ पहुंचे थे। ये इसको इसलिए भी शुरू किया जाता है कि आपको सुन करके ये भी खुशी होगी बहुत सीनियर हजरात यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों को ये भी एहसास होगा कि 45 में तो आपका वजूद ही नहीं था दुनिया में, ये उस वक्त अलीगढ़ पहुँच गए थे, तो आपको अपनी जवानी का भी एहसास होगा। अब मैं नाम लेता हूँ। पहला जो स्टालवार्ड अवार्ड है जिसको जा रहा है वो जनाब ख्वाजा हसन अस्करी साहब। ये 1945 से 52 तक AMU में थे, 45 to 52। और इसको पेश करने के लिए, इसका साइटेशन पढ़ने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा शैला हक साहबा से, यहाँ तशरीफ लाएँ। साइटेशन आप लोग सब हम ऐसा कीजिए, साइटेशन लेकर अपनी घर ही आ जाइए, नहीं तो वहाँ से जाएंगे साइटेशन उठाएंगे तो खासा वक्त लगेगा। साइटेशन लेके आ रही, मैं सबके नाम पे आप लोग साइटेशन वहाँ से उठा लीजिए, एक एक करके इधर आ जाइएगा, नहीं तो यहाँ से वहाँ जाइएगा साइटेशन लाइएगा तो खासा वक्त बर्बाद होगा उसमें। शैला हक साहबा और फिर नजमुल इस्लाम साहब का साइटेशन मिसेस हिना जाफरी साहबा पढ़ेंगी। इंजीनियर अमरीश चंद्रा साहब का साइटेशन पढ़ेंगी शाजिया फारूकी साहबा। और मोहम्मद इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब जो डायस पे तशरीफ रखते हैं, इनका जनाब राना तैयब साहबा हैं मौजूद है। सब लोग अपना साइटेशन लेके आ जाइए, जैसे जैसे मैं नाम लेता रहूँ वैसे वैसे आ जाइए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। Mr. Khwaja Hasan Askari was born on 10 September 1929 in Lucknow. He acquired his primary education in Lucknow. He left Lucknow in 1945 to join Minto Circle in AMU Aligarh. He passed his high school and intermediate with distinction. He was resident of SS Hall. During his stay, he was an enthusiast of football and member of university team. Due to sudden alignment of his father, he had to leave Aligarh to join his father in Lucknow. Later, he again joined AMU and completed his BSc in 1952. After completing his graduation, he left AMU to settle in Lucknow, where he joined UP State Road Transport Corporation. Later, he got married to the family of Sheikh Wajid Hussain in the year 1961. He is one of those founder members who started AMU Old Boys Association in 1975. He organized several events of AMUBA. During this period, he had the post of executive member of AMUBA for 3 times. He is blessed by 3 sons and 2 daughters. The Aligarh fraternity wishes him happy, healthy and long life. Thank you. Shukriya.
थैंक यू मिस्टर शैला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते हैं अपनी तबीयत की नासाजी की बिना पर। मैं दरख्वास्त करूँगा कि उनकी फैमिली से अगर कोई मौजूद हो तो ये साइटेशन और मेमेंटो शैला साहबा से ले लें, अगर कोई मौजूद है। नहीं है तो हमारे दूसरे जो स्टार वार्ड हैं वो भी इत्तेफाक से यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो है लेफ्टिनेंट कर्नल नजमुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी माजरत कर लिया है। उनकी फैमिली के कोई साहब यहाँ पर हैं तो वो इसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं हिना जाफरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ आए, उनका साइटेशन तो पढ़ दें कम से कम। Assalamu alaikum. The next recipient of Star Wars Award 2021 is Lieutenant Colonel Najmul Islam. खिदमतों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। Lieutenant Colonel Najmul Islam was born in 1939 at Khasba Badusirai in Barabanki district. His academic journey commenced in 1945 from Zahur Ward, the present-day University Old Guest House. On 15th April 1947, the day India got independence, Mr. Islam was promoted to class 5 and the school got shifted to Minto Circle Complex, where all the primary classes were accommodated along with high school classes. His father, Dr. Muhammad Abdul Aziz, was affectionately called Dr. Dalda, as he was a pioneer in the research product hydrogenated vegetable oil. Following his father's footsteps, he did MSc in chemistry in 1960 and later joined the PhD. It was then that the destiny knocked on his door and he got selected in the armed forces. This was the major turning point of his life, and since then there was no looking back. He served in the army for 34 years and was in the thick of war of 1965 and 1971 and saw these operations from the nearest quarters. Lieutenant Colonel has a rare distinction of having served the army headquarters thrice. We know that a large number of army officers do not get to see the headquarters even once in their career. Lieutenant Colonel gives all the credit of his meritorious army life to his teachers, especially those who shaped him in ANU in his early years and taught him how to read and write. Having retired in 1994, he settled in Gomtinagar, Lucknow and keeps himself engaged in social work, particularly for families of deceased military personnel. He is also working for the cause of education of the underprivileged children. He is blessed with 2 daughters, both excelling in the field of education, having received many gold medals. Unfortunately, Najmul Islam Sahab is not with us. I think his wife is here. Welcome to the program, ma'am. Nice to have you here with us. Thank you so much. नजमुल इस्लाम साहब खुद तो नहीं आ सके हैं, उनकी फैमिली से आप चीफ गेस्ट के दस्ते मुबारक से इनको उनका मेमेंटो और हमारे तीसरे स्टालवार्ड हमारी फेरिस्त के मुताबिक हमारे तीसरे स्टालवार्ड इंजीनियर अमरेश चंद्रा बागची साहब हैं। ये भी 1950 में एमयू में पहुंच गए थे, 50 से 53 तक वहाँ रहे। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 50 नहीं हुई।
तो ये कम से कम अच्छा है कि बहुत से लोग आपकी कह सकते हैं यहाँ 68, 67 के बहुत से लड़के घूम रहे हैं। अफसोस ये कि इंजीनियर अमरीश साहब यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त, वरना उनकी फैमिली का कोई शख्स यहाँ मौजूद है, इसलिए ये अवार्ड रखते हैं, उनके घर भिजवाने की कोशिश करेंगे। चौथा स्टार अवार्ड जो है वो हमारे इख्तियार फारूकी साहब को जाता है, जो इत्तेफाक से डायस में ही तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अख्तार हुसैन फारूकी साहब 1952 to 58 आप एमयू में थे, तो यहाँ मौजूद लोगों में से द सीनियर मोस्ट, उसके ज़ाहिर उसी वजह से यहाँ सदर जलसा भी हैं और स्टार अवार्ड भी आपको पेश किया जाता है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ राना तैयब साहब से, आइए उनका साइटेशन। Assalamualaikum. Dr. Mohammad Iqtidar Hussain Farooqi is such a scientist who has done what was never accomplished in the last 1400 years. His monumental book, Plants of the Quran, a scientific study, gives details about the plants that have been mentioned in the Quran. He is a true disciple of Sir Sayyid and worked on his scientific temperament. He retired as Deputy Director, National Botanical Research Institute, NBRI. He is an expert member of UNESCO Panel Quranic Botanic Gardens, member of UP Government Biodiversity Board. Born on 7th April 1936 in Barabanki and joined MU in class 9, 1952. And completed his MSc and PhD in chemistry and also taught in AMU. His father, Maulana Abrar Hussain Farooqi, was also an Alik. He studied there and taught in university. His son Anwar Farooqi is also an Alik, completing 3 generations of Alik in our family. Maulana Abdul Hassan Ali Nadwi writes, observation and identification of certain plants, particularly with respect to Sidra and Kafur, unravel several knots and are of immense help in removing many confusions. This work is not only useful and valuable, but also an important addition to Quranic literature. Plants of the Quran is popular across the globe and has been translated into 11 languages: Arabic, Bahasa, Bangla, English, French, Hindi, Kannada, Malayalam, Persian, Tamil and Urdu. He is the author of 28 books ranging from Quranic plants, Quranic fruits, Quranic animals, Tibb-e-Nabawi, Muslim societies and many other topics. His work has been appreciated by countries including Saudi Arabia, Iran, Morocco, Indonesia and Pakistan. Muhammad IV, King of Morocco, observed, I deeply appreciate and want you to know how impressed I am by your work on plants of Quran and medical plants in the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was honored by Sultan Quddus bin Said, King of Oman, with an award of 25,000 USD in the appreciation of plants of Quran and plants of prophetic medicine. He got King Saud Gold Medal for standing first in the Muslim theology in the graduation degree of MU. He has been the recipient of several awards from academics and scientific and social organizations. He received Salim Ali Award from UP Urdu Academy for popularization of science through Urdu and many more. Dr. Farooqi deserves to be congratulated for compiling these books and spreading the Quranic knowledge to millions of the readers. शुक्रिया राना साहबा। अभी हिना जाफरी साहब ने साइडेशन के दौरान एक शेर पढ़ा, अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है, मैंने सुना है, खुद ही को कर बुलंद इतना घर तक दीन से पहले। उससे मुझे याद आ गया वाकया, हमारे एक हॉस्टल फेलो थे, मुजफ्फरनगर के थे, तकरीबन 6 सवा 6 फुट के थे, माशाल्लाह बहुत ही खुश खुराक थे।
तो जो 4 डनलप मिला करती थी हॉस्टल से वो नाकाफी थी उनके लिए। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दिया प्रोस्ट को कि साहब मेरी 4 डनलप मुझे और बढ़ा दी जाए। तो जब उनको फेयरवेल दिया जा रहा था तो हम लोग टाइटल देते थे, उनको टाइटल दिया गया शिकम को कर वसी इतना कि हर तकरीब से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी जज़ा क्या है। अब now we have got 2 orthopedic surgeons on the dais, and I very sincerely think you do not get patients from South India. Otherwise, one of them you might get a patient like this. एक पेशेंट कह रहा है कि my niece calls me ankle and I call her niece. It's really a joint family. I think it wasn't such an orthodox joke. Dr. Anup Agarwal. Dr. Anup Agarwal, he completed his MBBS in 1995 from JNMC MU Aligarh and his MD in 1998. He is an orthopedic surgeon. He is holding so many positions. He is the president of Lucknow's Nursing Home Association. बहुत से लोग कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया भाई, पेंडेमिक के ज़माने में लोग बेड ढूंढते फिर रहे थे, उस वक्त मालूम हो गया होता आप लोगों को तो कितना अच्छा था। वो हो सकता है शायद हम लोग खुदा न खासा थर्ड वेव आ गई बहुत काम आएंगे। जनरल सेक्रेटरी यूपी ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन, वैसे पेंडेमिक में और कोविड में ऑर्थोपेडिक्स वालों का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं। ही इज ऑल्सो प्रेसिडेंट इलेक्ट एशिया पैसिफिक ट्रॉमा सोसाइटी। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, प्लीज द पोडियम इज योर्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जब मैं एएमयू पहुंचा था तो रैगिंग का पहला पार्ट था कि तरीके से सलाम करना सिखाया गया था। शायद हो सकता है मैं थोड़ा भूल गया हूं, फिर भी कोशिश करूंगा ढंग से करने। थैंक यू। आज के सबसे सीनियर मोस्ट अलीगढ़ियन डॉक्टर MIH फारूकी साहब, आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर शिरीन मौसवी साहिबा, शिवीन मौसवी साहिबा, प्रेसिडेंट AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर, मेरे गुरु प्रोफेसर शकील अहमद साहब, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद गुफरान साहब एंड सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद शोएब जी एंड रियाज भाई। आज का दिन मेरे लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसलिए कि इतने सारे सीनियर्स से एक जगह पे मिलने का मौका मिला। शायद पिछले 10 साल में मुझे पता भी नहीं था कि इतने अलीगढ़ के सीनियर्स लखनऊ में हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए हैं, बट अगर 2 साल की हिस्ट्री देखें तो शायद इतने सारे लोगों को एक जगह मिलने का मौका बहुत ही मुमकिन नहीं था। दूसरा इसलिए भी कि आज ऐसे शख्सियत की बर्थ एनिवर्सरी है जिसके कारण ना सिर्फ मैं बल्कि हम सब जितने लोग मौजूद हैं, जो भी हम हैं, आज सिर्फ उन शख्सियत के कारण हैं, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था AMU नाम का, उस जगह से हमने अपनी तालीम, अपनी हायर एजुकेशन पाई है और समाज में कुछ कर पा रहे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से विशेष तौर पे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी साहब AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, सम्मान दिया और ये प्यार दिया। अलीगढ़ की बहुत सारी मीठी यादें, कुछ खट्टी यादें भी होंगी, लेकिन मीठी बयां करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो शेरवानी मिस कर रहा हूँ। बहुतों को आज पहने देखा, दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आज शेरवानी क्यों नहीं पहनी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, और मुझे शिकायत है कि मुझे फूड का इंचार्ज नहीं बनाया गया। आप सोच रहे होंगे साहब ऐसा क्यों? मैं वेजिटेरियन हूँ और जब भी हमारे अलीगढ़ JNMC में कोई भी फंक्शन होता था तो मुझे फूड इंचार्ज बना दिया जाता था, और सीनियर्स कुछ स्पेशल भगौने दे देते थे कि वो टेबल के नीचे अनूप जिम्मेदारी से रखना, क्योंकि उनको पता था कि उसमें जो विशेष चीज़ है
उन पर मैं हाथ साफ नहीं करूँगा। तो अगली बार से मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे आप ये इंचार्ज बना सकते हैं और मैं बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हाथ साफ नहीं करूँगा। तो अलीगढ़ मेरे लिए स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है उसका। जब मैं पहली बार अलीगढ़ पहुंचा था तो उसके पहले अगर मैं ये कहूं कि मैं कभी अलीगढ़ गया ही नहीं था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत से हिंदू परिवारों के लिए ऐसा था कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन, जिस लेवल की क्लिनिकल ट्रेनिंग अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उस समय दी जाती थी या आज भी दी जाती है, हिंदुस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज का एमएस किया हुआ लड़का वो क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं पाता है। ये मैंने जब वहाँ से निकला तो महसूस किया, और हमारे शकील सर इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि ऐसा है। सर सैयद साहब ना सिर्फ एक बेहतरीन शख्सियत थे, बल्कि एक शानदार टीचर, पॉलिटिशियन, फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। वो एक बहुआयामी, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, और सर सैयद साहब का सिर्फ एक मोटो था, टू एजुकेट, सभी को मॉडर्न एजुकेशन देना। सिर्फ एजुकेट नहीं करना, मॉडर्न एजुकेशन देना। और अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या कारण था सर सैयद साहब को ये बनाने की ज़रूरत पड़ी। 18वीं और 19वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी, और उस समय हिंदुस्तान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, हम लोग रूढ़वादिता में ज़्यादा घिरे हुए थे। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत कम थी, जिसके कारण ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे। और यही कारण था कि सर सैयद साहब ने सोचा कि हम सबको कैसे निकालें, इस ब्रिटिश हुकूमत से कैसे निकालें, उनसे आगे बढ़ाएं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हमें अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन को पावर टू एनालाइज देती है, पावर टू थिंक व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है विच मेक्स यू अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल रिलेशन। बिना एजुकेशन के व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर ट्रूली हमें राष्ट्र निर्माण करना है, समाज के लिए कुछ करना है, किसी व्यक्ति के लिए करना है, तो हमारा सबसे पहला मोटो या इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होना चाहिए। और शायद हमारा ट्रू डेडिकेशन या समर्पण या प्रण आज सर सैयद डे के दिन अगर होगा तो वो यही होगा कि हम इंडिविजुअली और सोसाइटी के थ्रू एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कर सकते हैं। और अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यही हमारा सर सैयद डे के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसी मिशन के तहत 1875 में AMU की स्थापना हुई, और आप सभी को पता होगा कि उन्होंने न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि गाजीपुर में और मुरादाबाद में भी एक कॉलेज की स्थापना करी थी। तो दोस्तों, हमें सर सैयद डे पर इसको प्रण करना चाहिए कि हम अपने इस शख्सियत को किस तरह से उनकी इस इच्छा को पंख दें, सपनों को पंख दें कि जो रोशनी उन्होंने जलाई थी और दुनिया के सभी कोनों में पहुंचाई है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दें और एक अच्छे सद्भावनापूर्ण समाज और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें।
मेरा आज के इसमें यही कहना है और मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्यार के लिए। नमस्कार, आदाब, थैंक यू।